हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाला है सौरव जोशी और अनुष्का भट्ट जो अभी अभी शादी की है। और लग तो नहीं रहा है कि शादी की है, कुछ मजा नहीं आया शादी में कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ा वीडियो लेके आ रहे थे। अभी भी तबीयत ख़राब है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा कैसी आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, 2 स्टार का वीडियो है क्या नहीं है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। शाहिद। के साथ ये फेक है और सब स्क्रिप्टेड है। सब लोगों को यही लगने लग गया है यस। शादी इतनी फोर्स्ड लग रही है जैसे किसी का इंटरेस्ट ही ना हो। ये शादी कम और स्कूल का एनुअल फंक्शन ज्यादा लग रहा है। और ये होने के पीछे ना मुझे एक ही बड़ा रीजन दिखता है, विच इज दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू शो देयर इमोशंस। लाइक जहाँ इन्हें एक दूसरे के लिए इमोशन दिखाने चाहिए वहाँ का इमोशन ही नहीं है। हाँ। गाइस देखो डेकोरेशन बड़ी है। एंड सौरभ की बॉडी लैंग्वेज देख के कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील कर रहे अनकम्फर्टेबल। हैं। एंड काफी जगह जहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे थे वहां पे इन दोनों की केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि इनके पास टास्क है और ये उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। इसीलिए जबरदस्ती। एक शादी ब्लॉग से ज्यादा सौरभ जोशी के नॉर्मल ब्लॉग जैसा ही लग रहा था। ऊपर से हमने इंटरनेट के ऊपर इतनी सेलिब्रिटीज की शादी देख ली है, ग्रूम को रोते हुए देख लिया, ग्रूम को ब्राइड के लिए गाना गाते हुए देख लिया, डांस करते हुए देख लिया। इसलिए कहीं ना कहीं लोग जब भी सेलिब्रिटीज की शादी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में वही इमेज बनती है। बट सौरभ की शादी में वो सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे। कुछ कुछ जगह सौरभ ने एफर्ट्स डालने का ट्राई करा था और वो जबरदस्ती। देखकर लग रहा था कि वो चीज सौरभ के कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। बट ये वर्ल्ड इतनी क्रूएल है कि लोगों ने उस चीज को लेकर भी ट्रोल करा, जस्ट लाइक सौरभ का डांस। कोई कह रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि फ्री फायर का इमोट हो। मतलब इतने तरीके के कमेंट देख ले, इतनी मीम्स मेरी फीड में आ रही इसको हाँ, लेकर, जो कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि देखो हर कोई बहुत प्रोफेशनल है। डांसर नहीं होता। एटलीस्ट बंदे ने एफर्ट तो डाले। पूरी शादी में यही देखने को मिल रहा था, या तो सौरभ जोशी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे जो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो चीज़ उसके कंफर्ट जोन से बाहर है और उसकी पर्सनालिटी से वो चीज़ मैच नहीं कर रही, तो वो यस। चीज़ लोगों को फोर्स लग रही थी। या फिर सौरभ को जहाँ पे एक्चुअल में इमोशन या एफर्ट डालने चाहिए थे वहाँ पे उसने कुछ करा ही नहीं। ज़्यादा लंबा हो रहा है, कैसे पकड़ना पड़ रहा है। इसलिए पूरी शादी से इमोशनलेस और फोर्स वाली चीज बाहर निकल के आई। और मैं ये फोर्स वाली चीज को फिर भी साइड रखूंगा कि एटलीस्ट बंदा एफर्ट तो डाल रहा है, उसकी थोड़ा पर्सनालिटी बहुत। से मैच करे ना करे, एटलीस्ट बंदा अपने कंफर्ट जोन से आके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट जो मेन प्रॉब्लम आती है जहां से सौरभ जोशी और अवंतिका इतने ट्रोल हो रहे हैं वो है उनका इमोशनलेस होना। तुम ये क्लिप देखो, अभी सौरभ जोशी को जो हेट रेट मिल रहा है, जो ट्रोल हो रहा है, जो मीम्स बन रही है ना, वो इसी क्लिप के चक्कर में सबसे ज्यादा हो रही है। अब वैसे ना सौरभ जोशी अपने ब्लॉग खुद ही एडिट करता है, उसने काफी अपने ब्लॉग्स में बोला हुआ है। बट चलो इस बार उसकी शादी हो रही थी, बिजी होगा इसलिए किसी को हायर भी करा होगा। बट ये अपलोडिंग से पहले तो सौरभ जोशी ने भी ब्लॉग देखा ही होगा क्योंकि भाई डेली के 6 से 7 मिलियन एवरेज व्यूज आ रहे हैं और जब शादी के ब्लॉग है इसमें 10-10 मिलियन व्यूज जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी ऑडियंस तक उसकी वीडियो पहुंचने से पहले वो क्रॉस चेक तो करेगा कि कुछ गलत ना आ जाए, वरना पिछले जैसे वाले हाल ना हो जाए जहाँ पर सौरभ जोशी के अगेंस्ट कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सौरभ ने भी गिरने वाली चीज तो 100% देखी होगी, यानी कि उसके कंसेंट के साथ ये चीज अपलोड हुई है। और ये कंसेंट के साथ डालने काफी शेमफुल चीज हो जाती है कि आप हाइप के लिए, एंगेजमेंट के लिए अपनी वाइफ के गिरने वाले सीन को अपलोड कर रहे हो, वो भी इतने सारे ऑडियंस के सामने। क्योंकि जैसे ही अवंतिका गिरी उसके बाद ही कट लगा दिया, यानी कि इंटेंशनली वो सीन रखा गया कि उतना तो पार्ट रखना है, उसके बाद वाला पार्ट काट दिया। बट आई थिंक सौरभ जोशी को अगर थोड़ी बहुत प्राइवेसी की चिंता होती, ये व्यूज वगैरह के पीछे ना भाग रहे होते, तो आई थिंक ये कट अवंतिका के गिरने से पहले ही लग जाना चाहिए था। मतलब ये सीन को रखने का मतलब क्या बनता है? मैं मान ही नहीं सकता कि सौरभ को ये बात ही नहीं पता होगी कि अगर वो ये सीन रखता है तो उसके ऊपर मीम नहीं बनेगी, उसकी ट्रोलिंग नहीं होगी, उसके व्लॉग के नॉर्मल चीजों को लेकर डबल मीनिंग की मीम्स बन जाती है। तो ये तो फिर भी दूर की चीज थी कि उसकी शादी के टाइम उसकी वाइफ गिर गई और वो उसको भी व्लॉग में ऐड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज को लेकर तो ट्रोलिंग होगी। एंड खैर ये शादी मिल्किंग वाला पॉइंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी रखा था कि लोग जो अवंतिका के पास को लेकर उसे हेट दे रहे हैं वो गलत है। बट कहीं ना कहीं सौरभ ने भी एक बड़ी गलती करी थी, विच इज अपनी शादी को मिल्क करना, और वो चीज का एग्जांपल तुम अब क्लियरली देख सकते हो। मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि सौरभ को पता है कि उसकी वाइफ को भी कितना हेट मिल रहा है। जब से उसने अवंतिका का फेस रिवील करा तब से हेट मिलने लग गया। उसके बाद अवंतिका की बचपन की क्लासमेट ने उसे एक्सपोज कर दिया ये बोलकर कि वो उसे बचपन में बुली किया करती थी, वहां से और हेट पड़ने लगा। और इतने गर्म माहौल में सौरभ भाई इस क्लिप को ऐड कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर वो इसे ऐड करेंगे तो और ट्रोलिंग होगी। एंड खैर ये चीज वैसे भी तभी समझ आ जाती है जब सौरभ जोशी अवंतिका को मास्क पहनाकर अपने ब्लॉग में ले आए थे। चाहते तो वो सीधा बाद में जाके फेस रिवील वाली ही वीडियो डाल सकते थे, और पहले भी लाना होता तो बिना फेस के साथ सिर्फ वॉइस के साथ ला सकते थे। लेकिन सौरभ जोशी ने प्रॉपर कैप, मास्क वगैरह पहनाकर ब्लॉग में लाए, जस्ट बिकॉज उन्होंने जब से अपनी शादी की अनाउंसमेंट करी थी उनके व्यूज काफी बढ़ गए थे, तो हाई क्रिएट करने के लिए वो अपनी वाइफ को मास्क वगैरह पहना के लिए आए। अब मैं समझता हूँ कि वो डेली ब्लॉगर है, उनका काम ही अपनी डेली लाइफ दिखाना है, बट डेली लाइफ
चलो ठीक है, सौरभ ने पार्ट रख भी दिया, बट डिफरेंस ना सौरभ की शादी के व्लॉग से दिखना शुरू हो गया था। चलो ठीक है, सौरभ ने पार्ट रख भी दिया, बट भाई अवंतिका के गिरने के बाद एटलीस्ट सौरभ उठ तो जाते। भाई इतने स्लो रिफ्लेक्सेस कैसे हैं? अब देखो यहाँ पे कट लगाया, हो सकता है उसके बाद सौरभ जैसे उठे उन्हें उठाया हो, वो बिहाइंड द सीन का पार्ट हमें नहीं पता। अवंतिका के गिरने तक का अगर तुम पार्ट देखोगे तो सौरभ वहाँ पे कम्प्लीटली बैठे हैं जैसे कोई कुछ हुआ ही ना हो। और इससे भी वर्स्ट थिंग तो उसके बाद होती है, जब अवंतिका इसी गिरने वाली चीज को बता रही होती है, वहाँ पे सौरभ की रिएक्शन देखो। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंस में रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। ये क्या था? सौरभ भाई थोड़े तो इमोशन दिखा लो, वहाँ पे वो कुछ बता रही है, उसको छोड़ के सीधा टॉपिक चेंज कर दिया कि भाई ये फ्लावर कैसे हैं। सौरभ के टॉपिक चेंज करने के बाद अवंतिका के रिएक्शन ही देख लो एक बार। यहाँ पे सौरभ ने अवंतिका की बातों को ऐसे इग्नोर करा जैसे रेखा गुप्ता दिल्ली के पॉल्यूशन को कर रही है। मतलब इतना पॉल्यूशन है, मेरे गले में खराश रहने लग गई भाई। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। आई थिंक सौरभ का हमें पता ही नहीं था कि उसे रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि जैसे अवंतिका सौरभ को ये बात बताती है उसके बाद 1-2 सेकंड का पे पहुंच जाता है और सौरभ कोई बात नहीं बोल के सीधा टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंस में रो। बहुत बढ़िया। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। फिर सौरभ के ड्रेसिंग सेंस को लेकर उसे ट्रोल करने लग गए कि भाई ये येलो कुर्ता के साथ पिंक कलर का कोट एंड शूज कौन पहनता है। एंड सिर्फ सौरभ ही नहीं, अवंतिका को भी काफी हेट यहाँ पे मिला। लाइक ये वाला सीन, लाइक बहुत इसके ऊपर मीम बन गया कि भाई इतने पैसे, करोड़ों के आदमी है, फिर भी ये बाल ठीक नहीं करवा सकती थी, हेयर स्ट्रेट करवा लेती, सैलून चली जाती, ऐसे ही कौन उठ के आ जाता है, वो भी अपनी शादी में, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग राइट नाउ, उस हिसाब से लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन थी। ऑल्दो सौरभ ने बोल दिया था कि कोई ग्रैंड शादी नहीं करेगा वो, बट स्टिल लोगों का यही कहना था कि भाई ग्रैंड मत करो, बट एटलीस्ट डिसेंट हो के तो नॉर्मल मिडिल क्लास की तरफ तो करो। लेकिन ट्रोलिंग नहीं, उससे ज्यादा सिर्फ उसके लुक्स को लेके जज किया गया। एंड ऑल्दो खैर वो इंटरनेट का नया ट्रेंड भी बन चुका है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर जब शादी करता है तो उसकी वाइफ को हेट दिया जाता है। जस्ट लाइक ट्रिगर्ड इंसान ने रुचिका से करी तो रुचिका को हेट मिलने लग गया था, फिर मोहित चिक्कारा ने मेघना से करी तो मेघना को वहाँ पे हेट मिलने लग गया। एंड सेम गोस टू सौरभ जोशी। अब जितना मुझे सीन देखकर समझ आ रहा है, यहाँ पे इनका रोल रिवर्स होना चाहिए था, मतलब सौरभ को अवंतिका का हाथ पकड़ के लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अवंतिका सौरभ का हाथ पकड़ के बुला रही है। थोड़ी तो मैस्कुलिनिटी लाओ। सौरभ भाई पता नहीं मेरी आवाज कैसी आ रही होगी आपको। दिखा दी, वो हम सबको दिख गया, लेकिन थोड़ी डेडिकेशन तो अपने वेन्यू के मैरिज बोर्ड पे दिखा देते। ये 2026 की डेट की लिखी हुई है। सौरभ अपने व्लॉगिंग में बहुत घुस चुका है, विच इज अ गुड थिंग कि आपको अपने काम से प्यार है, लेकिन एटलीस्ट अपने प्रीसियस मूवमेंट तो जी लो। इस व्लॉग के अंदर जो भी मैक्सिमम चीजें दिखाई दे रही थी वो अवंतिका से ज्यादा व्लॉग्स के टूवर्ड्स थी। लाइक जितना मैंने नोटिस करा कि जितने भी 2-3 दिन के भी व्लॉग डाले शादी के, उसमें कहीं भी सौरभ ने अवंतिका को कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, उल्टा कमियां और निकाल दी। ज्यादा लंबा हो रहा है, कैसे पकड़ना पड़ रहा है? भाई ने जगह से लेकर फ्लावर तक की तारीफ कर दी, लेकिन अपनी होने वाली वाइफ की तारीफ नहीं करी। वही मुझे बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता कि यहाँ पे इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए इनकी केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी, और इसी चक्कर में सब कुछ फोर्स लग रहा था। कहीं इन्होंने ट्राई करा खुद से करने का, और कहीं ये इमोशनलेस होने के चक्कर में फोर्स चीजें नजर आ रही थी कि जबरदस्ती कराई जा रही है। कोई लोग बोल रहे कि बाल विवाह हो रहा है, कोई बोल रहा है अवंतिका सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, और इसी रीजन के चक्कर में लोग इन्हें इमेच्योर बोल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज। ये ड्रेसिंग सेंस, एफर्ट लगाने वाली चीज तो तुम साइड रखो, लेकिन हाँ ये इमोशन वाली चीज तो मैं भी बोलूंगा कि सौरभ को इस इमोशन वाली चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। वही सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे मिसिंग था। और ये चीज तुम उसके पहले वाले व्लॉग में भी देख लोगे। आज से 1 महीने पहले सौरभ ने एक व्लॉग डाला था जहाँ पे वो अवंतिका को एक रिंग गिफ्ट करता है, उसे सरप्राइज देकर। वो अपने घर में उस रिंग के डब्बे को छुपा देता है और अवंतिका को लाता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, जाके ढूंढो। अब भाई जितना मैंने देखा है, जब अपनी होने वाली वाइफ को कोई रिंग देता है, या तो उसे डेट पे लेके जाता है, वहां पे उसे सरप्राइज रिंग देता है, या फिर कोई भी अलग अलग चीजें करके एफर्ट डालकर वो सरप्राइज रिंग दी जाती है, जिससे कि वो मूवमेंट प्रीसियस हो सके। बट सौरभ आई चोज डिफरेंट थिंग। रिंग लाया और अपने 500 गज के घर के अंदर ही छुपा दी, विच इज एविडेंट कि उन्होंने वो चीज कंटेंट के लिए करी थी। इसीलिए जब अवंतिका को वो रिंग मिल भी जाती है, वो भी यही चीज बोलती है। मेरे लिए? हाँ आपके लिए। कैसी लगी? पर क्यों लिया आपने? तो एफर्ट ही नहीं लग रहा है कुछ। छुपाने को? अरे यार बताओ, सच बताओ, ये मेरे लिए आपने लिया है, छुपाने को लिया? आपके लिए लिए यार। मेरे लिए या ब्लॉग के लिए? नहीं आपके लिए लिया है। कमेंट में भी यही चीज किसी ने लिखी थी कि अवंतिका को समझ आ गया कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए था, और सौरभ ने उसे लाइक भी कर दिया था। एंड चलो इस तरीके से रिंग ली, कंटेंट निकाला, ठीक है, लेकिन रिंग मिलने के बाद भी अवंतिका को सामने से बोलना पड़ रहा है कि पहनाओगे ये रिंग? आप पहनाओगे? गाइस देखो अच्छी लग रही है। सौरभ भाई पूरे व्लॉगिंग में घुस चुके हैं, दुनिया देखने का नजरिया आई थिंक उनके कैमरे से बन चुका है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें एफर्ट लगाने चाहिए थे। अब ऑल तो 10 मिनट के व्लॉग से जस्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता बिहाइंड द कैमरा वो काफी कुछ करते हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट वही बात आ जाती है, अगर कोई बंदा बिहाइंड द कैमरा इतने एफर्ट
एफर्ट डाल सकता है तो कैमरे के सामने तो वैसे भी बंदे फेक बनते हैं ना, तो वहाँ तो एक्स्ट्रा एफर्ट और डालेंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट में अगर सौरभ का इतना निकल के आ रहा है तो बिहाइंड द कैमरा कितना आता होगा वो तो भाई कुछ नहीं। बट इन सारी चीजों से अब लोग सौरभ के हार्ड वर्क को भी जज करने लग गए कि भाई इसकी तो बस की हुई नहीं थी, इसका तो सिर्फ लक काम करा है। नॉर्मल कैमरा उठा के व्लॉग बनाता है कुछ भी, और ना उसमें तगड़ी एडिटिंग होती है, फ्री फंड के करोड़ रुपए महीने के छाप रहा है। तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। वो तुम्हारी नजर में शायद एक कंटेंट होता होगा, बट टू बी ऑनेस्ट उसे बनाने के पीछे काफी एफर्ट लगते हैं। एग्जाम्पल मैं अपना दे दूं, मैंने आज ही रात में इसकी स्क्रिप्टिंग करी, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम्हें टाइम दिख रहा हो तो 5:30 बज रहे अभी सुबह के, तो पूरी स्लीप साइकिल टूट जाती है। अगर कोई ट्रेंड आ जाए तो तुरंत वीडियो बनानी पड़ती है। एंड डेली व्लॉगिंग में आपको दिक्कत है कि आपको कुछ ना कुछ नया रोज करना ही पड़ेगा अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, ऊपर से जब आपके पास इतनी सारी ऑडियंस हो, और सबसे बड़ी बात कि कंसिस्टेंटली बना रहे हो। सौरभ जोशी ने आज से 6 साल पहले अपना चैनल क्रिएट करा था और उसके चैनल में 2200 वीडियोस डल चुकी है। इसका मतलब समझते हो, अगर 6 साल तक कोई डेली वीडियो डालता है तब जाकर उसके चैनल पे 2190 वीडियोस होगी, और सौरभ के चैनल पे 2200 वीडियोस है। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि बंदा पिछले 6 साल से कंसिस्टेंट है। मतलब कोई अगर डेली व्लॉग डाल रहा है इतने सालों से, वो भी तब जब वो करोड़ों महीने के कमा रहा हो, तो बंदे का डेडिकेशन तुम देख सकते हो। अलग लेवल पे हार्ड वर्किंग है, और उस चीज को मैं डिनाई भी नहीं करूंगा, ना ही मैं इस कंट्रोवर्सी से जज करके उसे भी लक का नाम दे दूंगा। डेफिनेटली लक की भी चीज होती है, बट हार्ड वर्क भी मैटर करता है। दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि लक भी तो तब काम करेगा ना जब तुम कुछ कर रहे होगे। मैंने 10 वीडियो डाली, मान लो मेरी 9वीं वीडियो वायरल हो गई, बट मुझे नहीं पता ना कि कौन सी वायरल होगी। मैं 10 वीडियो जब बना दूंगा तब मुझे पता चलेगा। हाँ, तो लक मेरा 9वीं वीडियो में काम करा ना। मैं सेम माइंडसेट सेम इक्विपमेंट्स के थ्रू वीडियोस बना रहा हूँ, 9वीं वीडियो फट गई, क्योंकि वहीं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो भी एक वीडियो को वायरल करने के लिए चाहिए होती है वो उस वीडियो के साथ कनेक्ट कर गई। वही मेरा लक था। तो लक भी आता है, काम करने से ही आता है, और वो करना ही पड़ता है एट द एंड। बाकी इस पूरी सिचुएशन के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है, मैं कमेंट में जानना चाहूंगा। ये थी आज की वीडियो। ठीक है, मेरे को कहीं पे बाहर जाना है, थोड़ी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल भी जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है, क्या मिस्टेक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी को।